मोदी जी ने रिसेंटली हमें गोल्ड खरीदने के लिए मना किया है और हैदराबाद में एक रैली के टाइम उन्होंने ऐसा बोला कि 1 साल तक कम से कम गोल्ड मत खरीदिए। अब अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ये चीज़ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ी चीज़ होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में गोल्ड की इंपोर्ट की वैल्यू थी $35 बिलियन। FY 24 में ये वैल्यू $45 बिलियन हो गई, FY 25 में 58 और 26 में अब तक $72 बिलियन हो गई है। मतलब 70 से 80 बिलियन ऐसे मेटल को इंपोर्ट करने में जा रहा है जो सिर्फ लॉकर्स में, घरों में स्टोर होकर रख जाएगा, जिसकी प्रोडक्टिव वैल्यू कुछ है नहीं। अब इसका इफेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है दूसरी तरफ ऑयल की तरफ। इंडिया का मैक्सिमम लगभग 90% क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से फुलफिल होती है, लेकिन ये ईरान, इजराइल, US वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं और इसकी वजह से इंडिया का इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है और अल्टीमेटली फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं। फरवरी 2026 में इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स $728 बिलियन थे, जो कि मई मंथ में घट के 690 के आसपास पहुंच गए हैं। मतलब 10 हफ्ते में $38 बिलियन का डिक्लाइन हो गया है। प्लस इसी पीरियड में डॉलर के अगेंस्ट रुपी भी अपने ऑल टाइम लो जोन में चल रहा है। साथ ही FIIs भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं इंडिया से। मार्च 2026 में ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए विड्रॉ कर चुके हैं FIIs। सो अब इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे, एक्सपेंसिव ऑयल, वीक रुपी, फॉरेक्स का प्रेशर प्लस कैपिटल आउटफ्लो, इन सबको देखेंगे तो ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है। अब ऑयल इंपोर्ट्स आप बंद नहीं कर सकते, FIIs पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि आप गोल्ड को मत खरीदिए। प्लस अननेसेसरी ट्रैवल्स, चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स हो या डोमेस्टिक ट्रिप्स हो, उन्हें अवॉइड कीजिए ताकि इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम से कम किया जा सके।